2025 में ही साउथ की एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसका नाम था रेखा चित्रा। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी थी। बहुत साल पहले एक लड़की को झूठा इल्जाम लगाकर धरती में दफना दिया जाता है एंड कई सालों के बाद फिर वो केस ओपन होता है, धरती से कंकाल निकाला जाता है। लेकिन वो स्टोरी अभी सच हो रही है कर्नाटका के अंदर ही। 11 जुलाई 2025 को कर्नाटका के बेलथांगड़ी मैजिस्ट्रेट के बाहर एक कार में से अच्छी खासी प्रोटेक्शन के साथ एक आदमी उतरता है काले कपड़ों में, पहचान छुपाए हुए, हाथ में एक काला बैग। मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर उस बैग को खोलता है जिसके अंदर स्कल थे, हड्डियां थी, जिसे देखकर हर कोई कांप जाता है। ये बताता है कि इसने 100 से ज्यादा लड़कियों को किसी के दबाव में दफनाया और जलाया है। का रेप हो चुका था, जिनका ब्रूटली मर्डर हो चुका था। इनमें काफी सारी महिला थी और काफी सारी नाबालिग बच्चियां। एक आंकड़ा काफी सारे मर्दों का भी है जिन्हें बहुत ही बुरी तरीके से हरेस करके मार दिया था। इस आदमी के इस बयान से हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। सरकार तभी स्पेशल टीम बनाती है और बहुत ही ईमानदार ऑफिसर्स को ये केस सौंपती है, जहां पर 13 अलग अलग जगह को मार्क किया जाता है और वहां खुदाई करी जाती है। और खुदाई करने पर एक्चुअली में काफी सारी कंकाल, जहां पर कुछ ब्लाउज के टुकड़े, किसी का पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, हड्डियां देखने को मिलती है। इस केस के बाद बहुत पुराने केस आगे आ रहे हैं, स्पेशली सौजन्या केस। लेकिन एक्चुअली धर्मस्थला एंड धर्मस्थला मंदिर केस है क्या, जिसे सुनकर सबके दिल बैठ गए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री। इस केस की शुरुआत होती है 1995 कर्नाटका के धर्मस्थला के मंजुनाथ मंदिर के अंदर। और ये जो गवाह है, इसकी आइडेंटिटी काफी सीक्रेट रखी गई है, क्योंकि भाई इस केस में बहुत पावरफुल लोग हैं जिनके काफी बड़े बड़े कनेक्शंस हैं। इसीलिए इनका नाम रखा गया है मिस्टर एक्स। जहां मिस्टर एक्स को धर्मस्थला के मंजुनाथ मंदिर के अंदर सफाई कर्मचारी की जॉब मिल गई थी। उस टाइम उनकी एज काफी कम हुआ करती थी। लेकिन मोड़ आता है कुछ दिनों के बाद, जब एक बॉडी मंदिर के पास मिलती है। ये एक महिला की बॉडी थी। उसके बाद मिस्टर एक्स के जो सीनियर्स थे वो उन पर प्रेशर बनाते हैं कि वो उस बॉडी को जल्दी कहीं दफना दे या फिर जला दे। इस बात का वो विवाद करते हैं। वो बोलते हैं कि इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन तभी उनके सीनियर बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करते हैं एंड साथ में धमकाते तक है कि उनके परिवार के साथ ऐसा हो जाएगा अगर उसने ये नहीं किया। दबाव के अंदर मिस्टर एक्स उस बॉडी को जला देते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये बिल्कुल रोज का ही हो जाता है। ना जाने कितने बेकसूर लोगों को उन्होंने पिटते देखा था, पिट पिट कर जिनकी जान चली जाती थी। डर में, दबाव में मिस्टर एक्स ऐसा कर रहे थे। लेकिन फिर 2014 के टाइम पर ही मिस्टर एक्स की परिवार से ही कोई लड़की अगवा हो जाती है और उसके साथ भी ऐसा ही कुछ काम हो जाता है। वो काफी डर जाते हैं और वो चुपचाप उस जगह को छोड़ देते हैं अपने परिवार के साथ। वो काफी सालों तक इधर से उधर भटकते रहते हैं और अपनी पहचान छुपाते रहते हैं और अपने इस पास्ट को भूलने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें हर दिन कुछ ऐसा लगता है, जिन बॉडियों को उन्होंने दफनाया है, जलाया है, वो मानो उनके पास ही बैठे हैं, हर दिन उनके सपने में आते हैं। इसलिए 2025 के अंदर मिस्टर एक्स फिर से वहां पर जाते हैं और खुदाई करके कुछ कंकाल और हड्डियां एक बैग में भर लेते हैं और एक वकील के पास जाते हैं और पूरी स्टोरी उन्हें बता देते हैं कि क्या क्या हुआ था और कितने पावरफुल लोग इसमें शामिल हैं। जिनके नाम लिए गए थे वो बहुत ही पावरफुल है, ये बात उनको भी पता था। इसलिए उन्होंने एसपी को पहले एक चिट्ठी लिखी थी जहां पर उन्होंने इसके बारे में लिखा था और फिर 11 जुलाई को सबके सामने उन्होंने सबूत दिखाए, जहां ऑलरेडी काफी सारी भीड़ थी। लेकिन ये केस जितना डार्क दिख रहा है ना, उसे कई ज्यादा डार्क है। अब ये जो धर्मस्थला जगह है ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। ऑलरेडी यहाँ पर पास्ट में काफी सारे केसेस आ चुके हैं। सबसे बड़ा केस था 2012 का सौजन्या केस, जहाँ पर एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी 17 के करीब एज थी, वो कॉलेज के लिए गई हुई थी लेकिन वापस आई नहीं। पुलिस को बताया और थोड़ी छानबीन की तो एक जंगलों में उनकी बॉडी मिली, जहाँ पूरे शरीर पर कपड़े नहीं थे, उनका किया गया था। और अभी जब मिस्टर एक्स की बात सामने आई है, तो जब जो केस हुए थे,
जिन्हें बहुत ही जल्दी बंद कर दिया गया, पुलिस के पास पहुंचने तक नहीं दिया गया था, वो फिर से ऊपर आ गई है। सौजन्या के बाद जैसे अनन्या भट्ट जो कि 2003 में केस आया था, एक नेपाली मेडिकल स्टूडेंट अचानक गायब हो गई थी। घर वाले जब ढूंढने आए तो उन्हें ही मार पीट कर भगा दिया गया। 20-25 साल के अंदर ये आंकड़ा 400-500 तक चला जाता है, जहां पर नाबालिग बच्चियां, महिलाएं गायब हुई है। 2012 के टाइम पर नारायण नाम के आदमी को, जो कि धर्मस्थला के मंदिर में मामूता यानी कि हाथी का ध्यान रखने का काम किया करता था, एक जमीन के टुकड़े के लिए उनको और उनकी बहन को पत्थर से सर कुचलकर मार दिया गया था। और मारने से पहले उनकी बहन का ही उनके सामने बेरहमी से रेप था। कई रिपोर्ट्स में तो ये मेंशन है कि ये आरोप भी उसी आदमी पर लगा दिया गया था जिसका आरोप सौजन्या केस में लगाया गया था। और एग्जाम्पल मैं देने लग गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। धर्मस्थला के मंदिर बहुत ही पुराने हैं, लोगों की बहुत ही आस्था जुड़ी है और बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर के एडमिनिस्ट्रेट जैनी है, बट कोर्ट ने अभी उनका नाम लेने से मना किया है कि इन्हें इनके साथ मत छोड़ो। सबसे बड़ी बात जो सबको हैरान कर देती है, मिस्टर एक्स को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक ऑफिसर ने तो उन पर यह भी दबाव दबाया कि भाई दिक्कत हो जाएगी, इस केस को वापस ले लो, या फिर जो भी इन्होंने प्रूफ्स दिए थे वो तक एक बार लीक हो गए थे। मतलब तुम समझ सकते हो कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं, जिन्होंने तब इतने सारे केसेस दबा दिए थे और आज इतना बड़ा मुद्दे को भी वो अभी तक ठंडा किए हुए हैं। लेकिन सोचने की बात है, कितने मिस्टर एक्स पहचान छुपा रहे होंगे, क्योंकि 1995 से 2014 तक थे ना ये, तो सिर्फ उससे पहले कितने रह चुके होंगे और अब कितने होंगे। अब देखना होगा कि सच में इतने सारे लोगों को इंसाफ मिलेगा या फिर अभी जो आग फैली हुई है उसके शांत होते ही ये केस भी दब जाएगा। तो ये था आज का केस। वैसे आप इस केस के बारे में क्या जानते हो और आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, वो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा।